कक्षा 11 के बच्चे देखेंगे हिंदी काव्य में हम लोग कबीर दास द्वारा रचित साखी पढ़ रहे थे। हम लोग 10वां साखी पढ़ रहे थे। या तन जालौ मसी करौ लिखौ राम का नाम लेखन करूं करम की लिखी लिखी राम पठाऊं। प्रस्तुत दोहा भक्ति काल के ज्ञानाश्रय शाखा के कवि कबीर दास द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में साखी शीर्षक से अवतरित किया गया है। इस दोहे में विरहिणी जीवात्मा भगवान से प्रार्थना करते हैं। जीवात्मा कि हे प्रभु यह तन जालो मत करो कि मैं अपने शरीर को जलाकर स्याही बनाऊंगा और अपनी हड्डियों की लेखनी बनाऊंगा और इन लेखनी से राम का नाम लिखकर भेजूंगा। यानी मैं इतना भक्त करूंगा, भगवान की भक्ति में लीन कर रह जाऊंगा कि मेरा शरीर जो है भले ही नष्ट हो जाए लेकिन मैं अपनी आवाज जो है उस भगवान तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि भगवान की भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है। तरह तरह के इसमें कठिनाइयां आती हैं। तो बच्चों यह तन जालो मत करो। विरहिणी जीवात्मा कहते हैं कि मैं इस शरीर को जलाकर स्याही बनाऊंगी और हड्डियों से लेखन बनाकर भगवान का नाम लेकर एक पत्र भेजूंगी। आगे कहते हैं कि कै बिरहिन को मींच दे कै आपा दिखलाई 8 पहर का दाछड़ा मोपय सहा। ये वियोग श्रृंगार में है बच्चों। कै बिरहिन को मींच दो, मींच मन मृत्यु, या दो इस जीवात्मा विरहिणी को हे प्रभु मृत्यु प्रदान करो या अपना स्वरूप दिखाओ। आपा दिखलाए, अपना स्वरूप दिखलाओ, क्योंकि 8 पहर का दाछड़ा, क्योंकि दिनों रात का जो कष्ट है वो अब मुझसे सहा नहीं जाता है। इसलिए हे प्रभु इस विरहिणी को मृत्यु दो अथवा मोक्ष की प्राप्ति दो। बरावा है बच्चों की कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए नैन रमैया रमि रहा दूजा कहां समान। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कबीर सिंदूर रेख की कि मैं तो अपने मांग में सिंदूर का रेख लगा ली हूं। सिंदूर का रंग बच्चों लाल होता है और लाल रंग प्रेम का प्रतीक होता है। तो मैंने तो ईश्वर से प्रेम कर लिया हूं, मेरे आंखों में ईश्वर रम गए हैं। अब इन आंखों में किसी दूसरे के लिए स्थान नहीं है, इन आंखों में काजल के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। मैंने तो अपनी मांग में सिंदूर के रेख लगा ली हूँ, अर्थात ईश्वर से प्रेम कर लिया हूँ। अब मेरे आंखों में नेत्रों में ईश्वर रम गए हैं, इन आंखों में अब काजल के लिए कोई स्थान नहीं है। नैन रमैया मेरा दूजा कहाँ समाए, अब इन नेत्रों में दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है। आगे कहते हैं बच्चों की सायर नाहि सीप बेन स्वात बुध भी नाहि कबीर मोती निपजे शून्य सी सरगढ़ माय। सायर नाहि सीप नहीं, सायर में समुद्र
न तो समुद्र है न सीपी है, फिर भी न स्वात न छत्र की बूंद है। सायर ना सीप बिन स्वात बूंद भी ना, कबीर मोती उपजे सुन, लेकिन इस सुषुम्ना नाड़ी में भक्ति रूपी मोती उपज रही है। न समुद्र है न सीप है न स्वात न छत्र की एक भी बूंद है। फिर भी कबीर दास जी कहते हैं कि सुन इस सरगमाए इस सुन्ना रूपी शिखर पर, कबीर कहते हैं कि भक्ति रूपी मोती बज रही है। शांत रस है बच्चों, छंद दुआएं, भाषा साधु कड़ी है, गुण प्रसाद है। आगे कहते हैं कि पानी ही तय हिम बया हिम गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया अब कुछ सहा न जा। पानी ही ते हिम भया, आत्मा और परमात्मा एक ही है, यानी आत्मा परमात्मा का अंश है। उसी के बारे में बताते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि पानी ही ते हिम भया, कि पानी से ही बर्फ बनता है। अहिमोहे गया बिलाय, और बर्फ पुनः पानी पिघल जाता है। जो कोई था सो भया कुछ है। इसलिए आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। अब उनके बारे में कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। आगे कहते हैं कि पंखी उड़ाड़ी गगन को प्यंड रहा परदेश, पानी पिया चंचबीन भूल गया यूं देश। पंखी उड़ानी गगन को, जीवात्मा रूपी पक्षी अपने भक्ति से आकाश में पंख के सहारे, बिना पंख के सहारे उड़ गया, और उसका यह शरीर जो है स्थूल शरीर यहीं रह गया, पिंड रहा परदेश। उसका शरीर नश्वर शरीर यहीं रह गया। पानी पिया चंचबीन, और वहां पहुंचकर वह बिना चोंच का ही पानी यानी पानी पिया, और यह आवागमन के वह पुनः इस आवागमन के चक्र से, बंधन से मुक्त हो गया। वह यहाँ इस शरीर को भूल गया, क्योंकि बिना पंख के सहारे हुई वह जीवात्मा रूपी पक्षी आकाश में उड़ गया, और ये अपने स्थूल शरीर को यहीं छोड़ दिया, और वहाँ आकाश में बिना चोंच का ही पानी पिया, और पुनः यहाँ आना भूल गया, यानी मोह माया के जाल से छुटकारा पा गया। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी महमयी बाणी फुटी वास। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, कबीर दास जी कहते हैं कि मेरे शरीर रूपी पिंजरे में ऐसा प्रेम रूपी प्रकाश उपज गया, मेरे शरीर में ज्ञान आने से इतना उजाला पड़ गया कि मुख कस्तूरी महमयी, कि मेरे मुख से कस्तूरी रूपी बाणी जो है निकलने लगी। आगे कबीर दास जी कहते हैं कि नैना अंतर आवतु ज्यों नैन जपे, ना हो देखो और को ना तू देखन। अपने इष्ट से, अपने प्रभु से कहते हैं कबीर दास जी की जीवात्मा कहते हैं कि हे प्रभु, तुम मेरे आकर नेत्रों में बस जाओ, और मैं अपने नेत्रों को बंद कर। नयनांतर आओ तो ज्यों ही नयन जपो, जय मैं आंख बंद करूं तुम मेरे नयनों में बस जाओ। ना हो देखो और को, ना आपको किसी दूसरे को देखने दूं, और ना आप किसी दूसरे को देखें। नैना अंतर आवतु ज्यों नयन जपे, जय ही से ही हे प्रभु मैं अपने आंखें को बंद करूं, आप मेरे नयनों में समा जाइए। न मैं ना हूं देखूं और को, ना किसी और को मैं देख पाऊं, न तुमको यानी आपको किसी को देखने
आगे कहते हैं कि कबीर हरि रसियों पिया बाकी रही न था, पाका कलश कुम्हार का बहुरुख चढ़ई चाप। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि मैं भगवान के भक्ति का आनंद इतना प्राप्त कर लिया हूँ, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्योंकि कबीर हरिरस यूं पिया, कबीर दास जी कहते हैं कि मैं भगवान के प्रेम रस को इतना पी लिया, अब मुझ में किसी चीज की चाह नहीं रह गई है। मुझे उसी तरह चाह नहीं रह गई है कि पाका कलश कुम्हार का, जैसे पके हुए घड़े को कुम्हार के चाक पर पुनः चढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। आगे कहते हैं कि हे रत हे सखी, रहा कबीर हिराज, मूर्त समानी समद में शोकत है ही जाए। कबीर दास दोहे के माध्यम से बताते हैं कि हे रत हे सखी, जीवात्मा से कहते हैं कि मैं भगवान को खोजते खोजते उन्हीं में विलीन हो गया। उस भक्ति मार्ग पर आते रहते ही उसी में ईश्वर में मैं विलीन हो गया। मैं उसी तरह विलीन हो गया जैसे बूंद समानी समद में, जैसे वर्षा की बूंद समुद्र में मिल जाती हैं और उसको पुनः खोजा नहीं जाता है। शोकत हेरी न जा, उसे पुनः खोजा नहीं जा सकता है। उसी में मैं भगवान को खोजते खोजते उसी में मैं क्या हो गया, मिल गया। आगे है कि कबीर यहूं घर प्रेम का, खाला का घर ना, शीश उतारे हाथ कर सो बैठे खरमा। कबीर दास जी इस दोहे में बताना चाहते हैं कि जिसके पास सच्ची भक्ति होती है वहीं ईश्वर के निकट पहुंच सकता है। क्योंकि कबीर यहूं घर प्रेम का, खाला का घर, कहते हैं कबीर दास जी कि ईश्वर का घर प्रेम का घर है। या किसी खाला माने मौसी होता है, मौसी का घर नहीं है, दूसरे का घर नहीं है कि जब चाहो चले जाओ और चले आओ। क्योंकि वहाँ जाने के लिए शीश उतारे हाथ कर, क्योंकि वहाँ जाने के लिए अपने शीश को अपने हाथों पर लेकर चलना पड़ता है, तब ईश्वर के घर तक जीवात्मा पहुँच पाता है। यानी भक्ति का मार्ग कठिन होता है और भक्ति के मार्ग में अनेक तरह तरह की कठिनाइयाँ होती हैं, और जब कठिनता को भक्ति सही मार्ग को अपना लेते हैं तो हमारा ईश्वर से नाता जुट जाता है। अंतिम है बच्चों कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माँ। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी बताते हैं कि जब मैं था, यानी मेरे अंदर अहंकार था, तब हरि नहीं, मैं ईश्वर को कुछ समझता नहीं था। अब हरि है मैं नाय, लेकिन जब मुझे ज्ञान हुआ, ईश्वर के रहस्य हुआ, ईश्वर से प्रेम हुआ, तो मेरा सब अज्ञानता रूपी अंधकार मिट गया, सब अंधियारा मिट गया। जब ईश्वर का ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे अंदर आया तो मेरा अज्ञानता रूपी अंधकार मिट गया। तो बच्चों ये साखी खत्म हुआ। अब इसमें पदावली है। अब पदावली जो है दूसरे दिन 6 हैं, 6 पदावली हैं, दूसरे दिन 2 दिन में कहेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखकर साखी को आप लोग संदर्भ प्रसंग व्याख्या पढ़िएगा जो परीक्षा में आता है।